हेलो दोस्तों, मैं शुभम जैन आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं अपने और आपके यूट्यूब चैनल टीजी नॉलेज हब में। आज हम करने वाले हैं चैप्टर 3 रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शंस 1 एज पर द एनसीईआरटी बुक। ठीक है, तो एनसीईआरटी बुक के हिसाब से चैप्टर 3 है रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शन 1। इसमें हम क्या पढ़ेंगे? अकाउंटिंग इक्वेशन पढ़ेंगे, जर्नल पढ़ेंगे और लेज़र पढ़ेंगे। ये 3 टॉपिक हम कंप्लीट करने वाले हैं और साथ के साथ अकाउंटिंग इक्वेशंस भी इसी में कवर होगा, वाउचर्स भी कवर होगा। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था लास्ट क्लास में कि जितनी भी अब थ्योरिकल चैप्टर थे वो मैं कवर कर चुका था। लास्ट चैप्टर 2 में कवर हो चुका था, लास्ट चैप्टर 1 और 2 उसी में ही थ्योरी थी। बाकी अब जितनी भी आएगी सारे प्रैक्टिकल से कवर होंगे। हो सकता है स्लाइटली सा कोई 1-2 नंबर मार्क्स का क्वेश्चन इसमें से आ जाए, इनकी थ्योरी में से आ जाए। जो चैप्टर 3 है और 3 के बाद जितने भी होंगे उसमें से बहुत कम चांस है कि थ्योरी क्वेश्चन पूछा जाएगा। मोस्टली प्रैक्टिकल क्वेश्चन ही पूछा जाता है, लेकिन फिर भी सबसे पहले हम थ्योरी कंप्लीट कर लेते हैं। देन उसके बाद एक एक करके सभी चैप्टर का लाइक अकाउंटिंग इक्वेशंस के कुछ क्वेश्चंस पिकअप कर लेंगे और उनको सॉल्व करेंगे। देन उसके बाद लेज़र के, जर्नल के, और फिर कौन सा रह जाएगा हमारा? जर्नल हो जाएगा, लेज़र हो जाएगा, अकाउंटिंग इक्वेशन हो जाएगा, वाउचर्स के भी। तो ये चारों अलग अलग चैप्टर के भी कुछ क्वेश्चन हम सेलेक्ट कर लेंगे और फिर उनको सॉल्व करेंगे। तो आइए पढ़ते हैं, बहुत थ्योरी पढ़ लेते हैं चैप्टर 3 की, कि चैप्टर 3 में या फिर हमारे अकाउंटिंग इक्वेशंस, वाउचर्स, जर्नल और लेजर्स में क्या क्या थ्योरी है। स्टार्ट करते हैं। वी विल डिस्कस द डिटेल इन ईच स्टेप। हर एक स्टेप को डिस्कस करेंगे, डिटेल में डिस्कस करते हैं। इन्वॉल्व इन द अकाउंटिंग प्रोसेस में फर्स्ट स्टेप होता है आइडेंटिफाइंग करना। तो हमारी जितनी भी ट्रांजेक्शन्स हैं उनको सबसे पहले हमें आइडेंटिफाई करना पड़ता है कि हमारी ट्रांजेक्शन्स या कुछ क्या इवेंट हुए हैं हमारी बिजनेस में। लाइक हमने सेल किया है, परचेज़ किया है, या फिर कोई भी ट्रांजेक्शन अगर हम करते हैं, लाइक सैलरी पे की है, रेंट पे किया है, वो सब हमें आइडेंटिफाई करना पड़ता है। ठीक है। टू बी रिकॉर्डेड एंड प्रिपेयर द सोर्स डॉक्यूमेंट। सोर्स डॉक्यूमेंट का मतलब है हमारे पास कुछ ना कुछ एविडेंस होना चाहिए कि हमने वो ट्रांजेक्शन की है। लाइक अगर हमने रेंट पे किया है तो रेंट रिसिप्ट होनी चाहिए हमारे पास कि हमने रेंट पे कर दिया है। अगर हम कुछ भी चीज़ लाइक टेलीफोन का बिल पे करके आए तो टेलीफोन का बिल हमारे पास होना चाहिए। तो वो चीज़ हमारे पास कुछ ना कुछ एविडेंस एज ए एविडेंस होनी चाहिए। विच आर इज टर्न रिकॉर्डेड इन द बुक्स। बेसिक बुक इन ओरिजिनल एंट्री इज द जर्नल। मतलब सबसे पहले जो हमारी एंट्री होती है वो किस में होती है? जर्नल में होती है। ठीक है। एंड आर टू बी पोस्टेड, हम उसको पोस्ट कर देते हैं टू इंडिविजुअल अकाउंट इन द प्रिंसिपल बुक। प्रिंसिपल बुक कौन सी होती है? हमारी लेजर। मीन्स जर्नल के बाद हमारी कहाँ जाती है एंट्री? लेजर्स में। कौन सी? जो हमने जर्नल में की होती है वही एंट्री हमारी कहाँ जाती है? लेजर्स में जाती है। लेकिन जर्नल में क्या होता है? डे टू डे होती है, मीन्स हर दिन की लाइन टू लाइन ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड होती है। लेजर में क्या होता है? चैप्टर वाइज होती है, मीन्स कैश की सारी ट्रांजेक्शन एक जगह, सेल्स की सारी ट्रांजेक्शन एक जगह, सैलरी की सारी ट्रांजेक्शन एक जगह, एक्सपेंस की सारी ट्रांजेक्शन एक जगह। इस तरीके से हम चीज़ें करते हैं। विच प्रोवाइड्स एविडेंस ऑफ द ट्रांजेक्शन इज कॉल्ड द सोर्स डॉक्यूमेंट और वाउचर। मीन्स जिस भी डॉक्यूमेंट से हमें ये पता चल जाए कि ये ट्रांजेक्शन हुई है और हम उस डॉक्यूमेंट को एविडेंस के रूप में यूज़ कर सकते हैं, तो उस डॉक्यूमेंट को हम क्या कहते हैं? सोर्स डॉक्यूमेंट या फिर वाउचर। और जो भी हमारे वाउचर्स होंगे या जर्नल एंट्री होगी वो हम क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लिखेंगे, और जो वाउचर्स होंगे उनको हम सीरियल नंबर्ड होते हैं एंड सेपरेट फाइल में हम उसको रखते हैं। ठीक है। अब वाउचर्स को हम बनाते कैसे हैं? तो इनका कोई सेट फॉर्मेट नहीं है कि भैया हमने इस तरीके का फॉर्मेट है, इसी तरीके के सारे फॉर्मेट बनेंगे। हर कंपनी अपनी अपनी तरीके से बनाती है, लेकिन उनमें भी हमने कुछ चीज़ मैंडेटरी कर दी कि चाहे वो आप किसी भी शेप का बनाओ, ट्रायंगल बनाओ, रेक्टेंगल बनाओ, हमें उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जैसी आपकी मर्जी वैसी बनाओ, लेकिन जो चीज़ उसमें दी होनी चाहिए, डिटेल होनी चाहिए, वो हर किसी वाउचर में होनी चाहिए। चाहे वो आप ए कंपनी हो, बी कंपनी हो, सी कंपनी हो, सभी के लिए सेम है। मिनिमम ये रिक्वायरमेंट तो होनी ही चाहिए उस वाउचर्स में। तो वाउचर्स में क्या क्या चीज़ होनी चाहिए? गुड क्वालिटी पेपर्स होना चाहिए। क्यों? क्योंकि 3-4 साल के लिए अगर हम किसी भी पेपर को रखते हैं तो वो ख़राब नहीं होना चाहिए। लाइक दीमक पड़ जाती है या फिर इतना सॉफ्ट हो जाता है कि वो फट जाए, तो वो फटना नहीं चाहिए। इतना अच्छा होना चाहिए कि वो ना फटे। और उस वाउचर में फॉर्म का नेम होना चाहिए, या कंपनी का जो भी नाम है वो हमें टॉप पे लिखा होना चाहिए कि किस कंपनी का वाउचर्स है या किस कंपनी ने ये वाउचर बनाया है। थर्ड है हमारी डेट ऑफ द ट्रांजेक्शन। ट्रांजेक्शन जिस दिन हुई है उस दिन की डेट हमारे वाउचर्स पे शो होनी चाहिए।
धीरे धीरे हम रिक्वायरमेंट कंप्लीट करते चलते चलो। लाइक मान के चल लेते हैं हमारे पास एक वाउचर है, ठीक है। वाउचर का सबसे पहले हमने पेज मान लिया कि ये बहुत अच्छा पेज है। डेट होनी चाहिए ट्रांजैक्शन की, तो हम इस पर लिख देते हैं डेट। डेट होनी चाहिए। फर्म का नेम होना चाहिए मिस्टर एक्स वाई जेड लिमिटेड। मिस्टर एक्स वाई जेड नहीं होगा, एक्स वाई जेड लिमिटेड मान के चलते हैं, ठीक है। तो ये हो गया हमारा नाम। थर्ड रिक्वायरमेंट क्या कह रहा है, कोई ना कोई वाउचर नंबर पे सीरियल ऑर्डर होना चाहिए। मीन्स जो नंबर होते हैं, लाइक आपने देखे होंगे प्रिंटेड कोई भी रिसिप्ट होती है तो उस पर 1 2 3 से लेकर पता नहीं कितने न्यूमेरिकल होते हैं। तो साइड में मान के चल लेते हैं ये 98वां वाउचर है हमारा, ठीक है। फिर लिख लेते हैं नेम ऑफ द अकाउंट टू बी डेबिट और क्रेडिट। हम किस मतलब किस अकाउंट को डेबिट या क्रेडिट कर रहे हैं, तो हम इधर मान के चलते हैं कैश अकाउंट और यहाँ लिख देते हैं डेबिट। कैश अकाउंट डेबिट होगा हमारा, ठीक है। कौन सा अकाउंट डेबिट होगा वो हमने लिख दिया, डेबिट होगा क्रेडिट होगा वो भी लिख दिया। अमाउंट रिटर्न इन फिगर, जो अमाउंट है वो हमारा किस में होना चाहिए, फिगर में होना चाहिए। लाइक मान के चलते हैं हमारा फिगर है 800 रुपीज़, फिगर लिख दिया। कौन कौन सी रिक्वायरमेंट पूरी होगी, फर्म का नाम हो गया, गुड क्वालिटी हो गई, डेट हो गई, वाउचर पे सीरियल ऑर्डर हो गया, डेबिट अकाउंट क्रेडिट अकाउंट हो गया, अमाउंट हो गया। अब नरेशन कि किस वजह से हम ये ट्रांजेक्शन कर रहे हैं। लाइक मान के चलते हैं हमने कैश अकाउंट डेबिट कब होगा, मीन्स हमारे पास कैसा आएगा, ओनर इन्वेस्ट, या फिर हम कह सकते हैं ओनर ब्रिंग कैश इन फॉर्म, या कंपनी, कंपनी है तो कंपनी मीन्स ओनर ने क्या करा, कंपनी में रुपए लगाना स्टार्ट कर दिया, तो 800 रुपये वो ओनर लेके आया था, तो हमने नरेशन लिख दी। अब है द पर्सन वो प्रिपेयर द वाउचर, जैसे कि मैंने बनाया है तो मैं अपना नाम लिखूंगा, प्रिपेयर्ड बाय शुभम, और अपने साइन कर दूंगा, ठीक है। और फिर उसके बाद क्या होगा, नेम एंड सिग्नेचर ऑफ ऑथोराइज पर्सन, जो भी ऑथराइज्ड पर्सन होगा तो इधर लिख देंगे ऑथराइज्ड बाय टेस्ट, जो भी नाम जिसका भी होगा उसका नाम और साइन। तो एक तरीके से हमारा जो वाउचर है इस तरीके से ही बनता है। तो उसमें ये सारी चीज़ें होनी चाहिए, चाहे फिर वो ट्रायंगल शेप में हो, रेक्टेंगुलर शेप में हो, इट डजंट मैटर, ठीक है। तो वाउचर हमें बनाना सीख गए। तो सोर्स डॉक्यूमेंट हमारे कौन कौन से होते हैं, सोर्स डॉक्यूमेंट हमारे होते हैं कैश मेमो। लाइक अगर आप कुछ भी चीज़ कैश में खरीद के लाते हो तो वो हमें कैश मेमो दे देता है, तो भैया ये पकड़ो आपका बिल। इनवॉइस या बिल, जो भी मेन कंपनी होती है, फर्म होती है, वो इनवॉइस या बिल पे करती है, प्रिंट आउट अच्छे प्रॉपरली होता है। रिसिप्ट, अगर हम किसी को भी कैश पे करते हैं, लाइक हमने उधार पे क्रेडिट पे कुछ चीज़ ली है, तो वो बंदा उस टाइम पे तो हमें बिल दे देगा कि ये लो पकड़ो बिल आपके पास, ठीक है। लेकिन जब हम रुपए देने जाएंगे, जब उसको कैश पेमेंट करेंगे, कैश पेमेंट के टाइम पे हमें क्या मिलता है, रिसिप्ट मिलती है कि हाँ हमने पे कर दी। लाइक अगर हमारे पास टेलीफोन बिल आता है, टेलीफोन बिल आने के बाद हमारे पास बिल ही तो आया लेकिन हमने पे नहीं किया, और जब हम पे करने जाते हैं तो हमें वो रिसिप्ट दे देता है। टेलीफोन बिल के नीचे एक लाइन लाइन से लिखी होती है और छोटी सी रिसिप्ट होती है कि इसमें कुछ चीज़ें लिखी होती है कि हाँ इतना अमाउंट इसने पे कर दिया, तो वो होती है। फिर पे इन स्लिप, पे इन स्लिप का मतलब है जो सैलरी स्लिप आपको मिलती है, लाइक कोई भी एम्प्लॉय होता है हम उसको सैलरी स्लिप देते हैं कि हाँ हमने उसको पे कर दिया, तो वो पे इन स्लिप होती है। चेक बताने की ज़रूरत नहीं है, जो नॉर्मल बैंक के चेक होते हैं उसे हम चेक कहते हैं। डेबिट नोट और क्रेडिट नोट मैं आपको बता देता हूँ क्या होते हैं। डेबिट नोट और क्रेडिट नोट होते हैं, लाइक अगर आप कोई भी ट्रांजैक्शन करते हो, लाइक सेल करते हो, ठीक है, सेल आपने की 100 रुपये की सेल की, जिसमें 10 यूनिट आपने बेची पेंसिल की, पेन के, ठीक है। हो सकता है 2 पेन खराब निकल गए, तो वो बोलता है भैया कि 2 पेन वापस ले लो आप, मीन्स 2 यूनिट उसने पेन वापस कर दिए। साथ के साथ एक डेबिट नोट और दे दिया, याद रखना डेबिट नोट दिया है, कितने रुपए का, 20 रुपीज़ का। बोला कि भैया 20 रुपीज़ का डेबिट नोट
दे दिया कि मेरे को डेबिट कर दो क्योंकि 2 यूनिट रिटर्न कर दे रहा हूँ मैं। ठीक है, अब एक चीज़ बताइए, सेल जब हमने की थी तब उसे हमने क्या करा था? चलो अभी बता देता हूँ, क्रेडिट करते हैं। मीन्स अगर हम किसी को उधार देते हैं तो हम उसे क्रेडिटर बना देते हैं। तो हमारी जो ट्रांजेक्शन्स होती है वो होती है, सॉरी, डेटर डेटर बनाते हैं। जब सेल करते हैं तो डेटर बना देते हैं। तो एंट्री हमारी क्या होती है? गोलू अकाउंट डेबिट टू सेल, मीन्स तब हमने सेल कर दिया था। ठीक है, कितने रुपए से? 100 रुपये से। और अब वो बोला है कि मेरे को कितने रुपए से क्रेडिट कर दो? 20 रुपये से। 20 रुपये से क्रेडिट का मतलब है पहले हमने उससे कितने रुपए लेने थे? 100 रुपये। अब वो बोल रहा है कि 20 रुपये क्रेडिट कर दो। मीन्स हम क्या करेंगे? सेल्स रिटर्न, क्योंकि हमने जो वापस आना है वो क्या आया? सेल्स की थी वो रिटर्न आई है कितने रुपए से? 20 रुपये से। और किसको हमने डेबिट क्रेडिट करना है? गोलू को। कितने रुपए से? 20 रुपये से। अब 20 रुपये वो कम देगा, मीन्स 100 रुपये देने थे, 20 रुपये का वो रिटर्न कर चुका, अब वो कितने देगा? 80 रुपये पे करेगा। तो ये हमारे डेबिट नोट और क्रेडिट नोट होते हैं। कि डेबिट नोट बनता है और क्रेडिट नोट इस केस में जब हम सेल करते हैं और सेल रिटर्न आता है, याद रखिएगा, जब सेल्स रिटर्न आता है तो वो क्रेडिट नोट इशू करेगा। क्या करेगा? क्रेडिट नोट। मीन्स सेल्स रिटर्न के टाइम पे क्रेडिट नोट बनता है और डेबिट नोट परचेज रिटर्न के टाइम पे बनता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। वाउचर्स, तो हमारे दो तरीके के वाउचर्स होते हैं, कैश वाउचर्स और नॉन कैश वाउचर। तो पहला होता है डेबिट वाउचर्स एंड क्रेडिट वाउचर। तो सेम उसी तरीके से जैसे डेबिट नोट होता है, क्रेडिट नोट होता है, उसी तरीके से ये भी होते हैं। तो डेबिट वाउचर्स में हम सारी एंट्री जितनी भी होती हैं जो डेबिट होती हैं, लाइक जितने भी एक्सपेंस होते हैं या जितनी भी चीज़ें होती हैं उनको हम डेबिट कर देते हैं। तो उनके लिए हम क्या बनाते हैं? डेबिट वाउचर। और जितनी भी चीज़ें क्रेडिट होती हैं उनके लिए हम क्या बनाते हैं? क्रेडिट वाउचर्स। अब देखिए, हमने यहाँ तो कैश वाउचर्स, कैश से रिलेटेड ट्रांजेक्शन्स तो हो गई, लेकिन कुछ ट्रांजेक्शन्स ऐसी होती हैं जो कैश में नहीं होती, लेकिन उन ट्रांजेक्शन को हमें रिकॉर्ड करना पड़ता है। लाइक अगर आप डेप्रिसिएशन लगाते हो किसी मशीन पे भी, या किसी की वैल्यू को कम करते हो, वैल्यू क्या करते हो? कम करते हो, तो क्या आपकी इसमें ट्रांजेक्शन हुई थी? क्या आपने किसी को रुपए दिए या किसी से आपने रुपए लिए? नहीं, ना किसी को आपने दिए ना किसी से लिए, लेकिन ये ट्रांजेक्शन तो रिकॉर्ड करनी है। तो वो क्या हो जाती है? हमारी नॉन कैश ट्रांजेक्शन, ट्रांसफ़र वाउचर। हम ट्रांसफ़र कर रहे होते हैं किसी चीज़ को, मीन्स एक अकाउंट से बी अकाउंट में किसी चीज़ को ट्रांसफ़र कर रहे हो, तो हम उसको क्या कहते हैं? नॉन कैश वाउचर। तो वाउचर बनाना भी मैंने बता दिया थोड़ा बहुत कि किस तरीके से बनता है। तो जब हम इसके प्रैक्टिकल क्वेश्चंस करेंगे तो वहाँ पे हम सीख लेंगे कि कैसे कितने वाउचर्स बनते हैं और कैसे किस तरीके से बनाए जाते हैं। अगला जो चैप्टर आ जाता है टी.एस. ग्रे वाले या डी के गोयल की बुक से, वो आता है हमारा अकाउंटिंग इक्वेशन का। और जितने भी ये अभी मैं चैप्टर बना रहा हूँ वो एक तरीके से एक ही मैं कवर करता चला हूँ एज़ पर द एनसीईआरटी बुक। एंड देन जब प्रैक्टिकल क्वेश्चन करेंगे तब हम हर एक चैप्टर के अलग अलग वीडियो बना देंगे। तो अकाउंटिंग इक्वेशन, अकाउंटिंग इक्वेशंस क्या है? हमारी असेट्स इक्वल टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल। अब आपने मैथ में इतना तो पढ़ा होगा कि अगर इक्वल के साइन की चीज़ें हैं इधर उधर लेकर जाते हैं तो हमारी चीज़ें बराबर रहती है। तो हमने चीज़ें क्या कर दी? लायबिलिटी प्लस कैपिटल को हम क्या कहते हैं? इक्विटी। तो एक क्वेश्चन ये एक इक्वेशन में बन जाएगी असेट्स इक्वल टू इक्विटी। इक्विटी क्या होती है? टोटल क्लेम्स, कैपिटल भी और लायबिलिटी भी। आपको पता है कैपिटल किसका क्लेम होता है? ओनर का। तो इसलिए हम इधर क्या वर्ड यूज़ करते हैं? टोटल क्लेम। लायबिलिटी इक्वल टू असेट्स माइनस कैपिटल, कैपिटल इक्वल टू असेट्स माइनस लायबिलिटी। ये 3-4 इक्वेशंस हैं जो हमारी देखी जाती हैं। और सबसे मेन हमारी स्टार मार्क कर लीजिए ये वाली इक्वेशन, असेट्स इक्वल टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल। इसी इक्वेशन के थ्रू हम सारे अकाउंटिंग इक्वेशंस के क्वेश्चंस करने वाले हैं और इसी से सीखेंगे। आगे बढ़ते हैं। ट्रांजैक्शन अफेक्टिंग 2 आइटम्स। अब एक चीज़ बताइए, हमने पढ़ा था हमारा जो सिस्टम होता है वो डुअल एंट्री सिस्टम होता है और एक होता है सिंगल एंट्री। तो हम अभी कौन सा पढ़ेंगे? डुअल।
ठीक है, तो हमें पता है कि अगर हम कोई भी ट्रांजैक्शन करते हैं तो उसके दो इफेक्ट आएंगे। तो दो इफेक्ट कैसे आएंगे? अगर अकाउंटिंग इक्वेशन देखी जाए तो या तो असेट्स अगर कोई बढ़ रहा है तो अल्टरनेटिव इक्वल की साइड भी कुछ ना कुछ बढ़ेगा, अदरवाइज अगर असेट्स बढ़ रहा है तो असेट्स ही घटेगा और इसमें कोई चेंज नहीं आएगा, राइट। तो उसी तरीके से देखा जाए, असेट्स बढ़ेगा तो हो सकता है लाइबिलिटी बढ़े, असेट्स घटे तो लाइबिलिटी घट सकती है, असेट्स बढ़े तो हो सकता है कैपिटल भी घटे, कैपिटल बढ़े, और अगर असेट्स घटे तो कैपिटल भी घटे, जब दोनों साइड अफेक्ट आएगा तो, ठीक है। मीन्स इक्वल के इस साइड भी इफेक्ट है और इक्वल के इस साइड भी इफेक्ट है, लेफ्ट साइड भी और राइट साइड भी, दोनों तरफ इफेक्ट पड़ेगा, तब ये इक्वेशंस हो सकती हैं। और वन साइड इफेक्ट का मतलब है असेट्स, कोई एक असेट्स बढ़ रही हो और दूसरी असेट्स घट रही हो, या फिर कोई एक लाइबिलिटी बढ़ रही हो तो दूसरी लाइबिलिटी भी घट रही हो, ठीक है। ये इक्वेशंस हो सकती हैं जो ट्रांजैक्शंस अफेक्ट करती हैं 6 तरीके की। अब जब भी हम अकाउंटिंग इक्वेशन पढ़ेंगे तो हो इन्हीं चीज़ों का हमें ध्यान रखना है कि कौन सी इफेक्ट कर रही है चीज़, ठीक है। लाइक अगर मैं मान के चलो ऑनर विड्रॉ करता है, ऑनर विड्रॉ करता है, विड्रॉ का एक वर्ड पर्टिकुलर वर्ड था, वो वर्ड था क्या? ड्राइंग। ऑनर क्या करता है? ड्राइंग। किस चीज़ का? पर्सनल यूज़ के लिए, कुछ बिजनेस में सामान निकाल लेता है या कुछ रुपए निकाल लेता है, तो मान के चलते 500 रुपये निकाल लिए। अब जब 500 रुपये निकाले तो हमारे इक्वेशन क्या है? अकाउंट असेट्स इक्वल टू लाइबिलिटी प्लस कैपिटल, ठीक है। अब देखिए 500 रुपये निकाले, रुपये निकाले मीन्स कैश निकाला, साथ के साथ इसकी जो ऑब्लिगेशन थी बिजनेस पे वो भी कम हो जाएगी, मीन्स कैपिटल भी कम हो जाएगी। तो यहाँ पे क्या कम होगा? कैश कम हो जाएगा, 500 रुपये से इक्वल होगा, लाइबिलिटी में कोई चेंज नहीं आएगा, प्लस कैपिटल कितने से कम हो जाएगी? 500 रुपये से कैपिटल भी कम हो जाएगी, ठीक है। तो ये क्या हो गया? टू बोथ साइड इफेक्ट वाले ट्रांजेक्शन। आगे बढ़ते हैं स्पेशल ट्रांजेक्शन। स्पेशल ट्रांजेक्शन क्या है? इन ट्रांजेक्शन्स में थोड़ा ध्यान देने वाली चीज़ें होती हैं कि क्या चीज़ बढ़ी क्या चीज़ घटी, वो चीज़ हमें समझनी पड़ेगी। तो कौन कौन सी है? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, इफेक्ट ऑफ आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस लाइक आउटस्टैंडिंग सैलरी, एक्रूड इनकम, इनकम रिसीव्ड इन एडवांस। ये 5 तरीके की स्पेशल ट्रांजेक्शन्स हैं, पर्टिकुलरली सबको देखते हुए चलते हैं क्या क्या है। पहली हमारी क्या है? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। एक चीज़ बताइए, कैपिटल हमारी क्या है? ओनर की इन्वेस्टमेंट। इस पे हमें इंटरेस्ट मिलेगा या हम पे करेंगे? बिजनेस क्या करेगा? हम मान के चलेंगे अपने आप को क्या? बिजनेस। याद रखिएगा, हमको अपने आप को मान के क्या चलना है? बिजनेस। अब एक चीज़ बताइए, हम ऑनर के अमाउंट को यूज़ कर रहे हैं, अब भैया हम किसी के रुपए लेकर बोलें कि भैया तू 800 रुपये मेरे को दे दे, मैं यूज़ करूँगा, तो क्या हमें उस पर इंटरेस्ट पे नहीं करना पड़ेगा? करना पड़ेगा। तो हम इंटरेस्ट जो है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या करेंगे? पे करेंगे। किसको? ऑनर को। अब ऑनर का हमारे पास क्या रखा हुआ है? भैया कैपिटल। इसका मतलब जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हम पे करेंगे वो किस में जुड़ जाएगा? कैपिटल में जुड़ जाएगा, राइट। तो पहले इक्वेशन में क्या है? असेट्स इक्वल लाइबिलिटी प्लस कैपिटल। अब एक चीज़ बताइए, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्रॉफिट की बात है या लॉस की बात है? इनकम है, एक्सपेंस है, खर्चा है, क्या है? एक तरीके से अगर बिजनेस के लिए देखा जाए, हम तो बिजनेस है, तो बिजनेस के लिए क्या है? खर्चा है। क्यों? क्योंकि हम इंटरेस्ट पे कर रहे हैं। तो जब हमारा P&L अकाउंट बनेगा, क्या बनेगा? P&L अकाउंट। मान के चलते हैं P&L अकाउंट बना रहे हैं, तो लॉस होगा। लाइक हमारे पास 100 रुपये थे, 100 में से अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमें देना पड़ गया कितना? 200 रुपये, 200 नहीं 20 रुपये मान के चलते हैं, 20 रुपये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पे करना पड़ गया। तो अब प्रॉफिट हमारा कितना बचा? 80 रुपीज़। 80 रुपीज़ प्रॉफिट बचा। तो इधर हमारी कैपिटल जब जुड़ेगी तो यहाँ पे क्या होगा? 80 रुपीज़ प्रॉफिट के जुड़ेंगे प्लस 20 रुपीज़ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के जुड़ेंगे। अब एक चीज़ बताइए, जो हमारे टोटल जुड़ने चाहिए 100, वो इस तरीके से जुड़ रहे हैं 80 + 20, तो क्या कोई इफेक्ट आएगा? नहीं आएगा।
हो सकता था हम डायरेक्ट 100 ज्वाइन कर सकते थे। क्यों? क्योंकि हमारे पास मिलने तो 100 रुपये ही हैं, कैपिटल में जाने कितने हैं 100 रुपये, लेकिन हमें दिखाना भी तो है कि 20 रुपये किसके हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के और 80 रुपये किसके हैं प्रॉफिट के। तो इसलिए हम क्या करते हैं अलग अलग शो करते हैं। सेम उसी तरीके से इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है। अगर आप किस बिजनेस में से रुपये निकाल लेते हो, ड्राइंग का क्या मतलब है, पर्सनल यूज़ के लिए निकाला हुआ रुपये, ठीक है, पर्सनल यूज़ के लिए विड्रॉ किया हुआ अमाउंट। अब भैया पर्सनल यूज़ के लिए बिजनेस का अमाउंट यूज़ करोगे तो आप बिजनेस को इंटरेस्ट भी तो पे करोगे, तो जो पे करोगे इंटरेस्ट वो उसके लिए क्या होगा, प्रॉफिट होगा। तो वो पीएनएल अकाउंट में जुड़ जाएगा। कहाँ पे जुड़ जाएगा, पीएनएल अकाउंट में 20 रुपये मान के चलते हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हमें मिल गया। तो इससे हमारा क्या होगा, प्रॉफिट बढ़ जाएगा। और जो अमाउंट है डायरेक्ट वो किस पे अफेक्ट करेगा, कैपिटल पे ही अफेक्ट करेगा। मतलब एक बार हमें माइनस करना पड़ेगा, देन फिर प्लस करके शो करना पड़ेगा। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस का क्या है, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस हमारे पीएनएल अकाउंट में एक तरीके से है तो सैलरी हमें पे करनी है, एक्सपेंस है, पीएनएल अकाउंट में हमने एंट्री कर दी भैया 20 रुपये की, आउटस्टैंडिंग है अभी हमें पे करनी है, मीन्स लाइबिलिटी है हमारी। तो यहाँ पे हमारी क्या बढ़ जाएगी, लाइबिलिटी बढ़ जाएगी और कैपिटल माइनस हो जाएगी। क्यों? क्योंकि हमारे लिए लॉस की बात है, एक्सपेंस है, खर्चा है, और जब हम अपनी खर्चे कम करेंगे, खर्चे ख़त्म करेंगे तो हमारी कैपिटल कम हो जाएगी और लाइबिलिटी यहाँ बढ़ जाएगी। एक्रूड इनकम और इनकम रिसीव्ड इन एडवांस सेम आउटस्टैंडिंग सैलरी की तरह ही वर्क करेंगे। हमने कोई इनकम कमा ली तो हमारी क्या है, कैपिटल बढ़ जाएगी, साथ के साथ असेट्स बढ़ जाएगा। जब हम एग्जांपल करेंगे ना, कोई क्वेश्चंस लेके करेंगे, देन आपको इजीली समझ में आएगा। ठीक है, अभी बस इतना समझिए, इनकम रिसीव्ड इन एडवांस, एडवांस में हमारे पास रिसीव्ड हो गई। तो अब सोचिए कोई भी चीज़ अगर हमें एडवांस में रिसीव्ड हो जाए तो हमें अब उसकी काम करना पड़ेगा नहीं करना पड़ेगा, हमारी लाइबिलिटी बढ़ जाएगी। और जब लाइबिलिटी बढ़ गई तो एक चीज़ बताइए, उसने पे कर दिया मीन्स कैश हमारे पास आ गया, तो यहाँ पे असेट्स भी बढ़ जाएगा। ठीक, कौन सा केस है ये, 5वां केस है। अब बचा हमारे पास 6। तो 6 क्या है, अगर हमारी असेट्स बढ़ती है बिना किसी लाइबिलिटी के बढ़े हुए और कोई भी असेट्स हमारी घटती नहीं है, तो हम मान के चलते हैं हमारी कैपिटल बढ़ रही है, मीन्स हमें कोई ना कोई प्रॉफिट हो रहा है, हमारी कैपिटल बढ़ जाएगी। अगर लाइबिलिटी बढ़ती है विदाउट किसी भी असेट्स के बढ़ते हुए या किसी भी लाइबिलिटी के घटते हुए, तो हम मान के चलेंगे हमारी कैपिटल घट रही है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट, ये भी अलग चैप्टर है। ठीक है, एज पर द टी.एस. ग्रेवाल और डी.के. गोयल। और चैप्टर में क्या है, रूल्स ऑफ डेबिट क्रेडिट, हमें क्या चीज़ डेबिट करनी होती है, क्या चीज़ क्रेडिट करनी होती है, तो वो समझाता है। तो सबसे पहले हमें एक अकाउंट बना के देख लेते हैं कि अकाउंट बनता कैसे है। अगर मान के चलते हैं हम कैश अकाउंट बनाते हैं, यहाँ लिखते हैं कैश अकाउंट। याद रखिएगा हमेशा लेफ्ट साइड में डेबिट होता है और राइट साइड में क्रेडिट होता है। चाहे कोई सा भी अकाउंट आप बनाते हो, याद रखिएगा चाहे कोई सा भी हो, असेट्स का हो, लाइबिलिटी का हो, कैपिटल का हो, हमेशा डेबिट साइड लेफ्ट साइड रहेगी और क्रेडिट साइड राइट साइड रहेगी। ठीक है, तो ये हमने बना दिया अकाउंट। तो अब हमें ये देखना है कि कैश कब डेबिट होगा और कैश कब क्रेडिट होगा, तो ये हमारे इस चैप्टर में शो करेगा। तो देखिए, इंक्रीज इन असेट्स, असेट्स जब भी बढ़ती है रिकॉग्नाइज इन लेफ्ट साइड, हम लेफ्ट साइड लिखते हैं, लेफ्ट साइड कौन सी होती है, डेबिट साइड में। ठीक है, एंड डिक्रीज इन राइट साइड हैंड, अगर डिक्रीज होगी तो हम राइट साइड करेंगे, मीन्स कैश अगर आएगा तो इधर एंट्री होगी डेबिट करेंगे और जाएगा तो राइट साइड करेंगे क्रेडिट कर देंगे। से अपोजिटली हो जाएगा किसका, इंक्रीज इन लाइबिलिटी और कैपिटल आर रिकॉर्डेड इन राइट साइड एंड डिक्रीज इन लेफ्ट साइड। ठीक है, मीन्स अगर ये तो हो गया हमारे कैश का, अल्टरनेटिव कैपिटल बना लेते हैं, बनेगा क्या, डेबिट और क्रेडिट। याद रखिएगा यहाँ पे अगर कैपिटल बढ़ती है तो पॉजिटिव क्रेडिट साइड जाएगा और घटती है तो डेबिट साइड जाएगा। ये हमारे कुछ टर्म्स हैं जिनको आपको पता होगा, असेट्स क्या चीज़ होती है, लाइबिलिटी क्या होती है, कैपिटल क्या होती है, एक्सपेंस क्या होती है, रेवेन्यू और इनकम क्या चीज़ होती है। तो ध्यान रखिएगा, जब बढ़ेगी तो डेबिट, तो घटेगी तो क्रेडिट,
उल्टा हो जाएगा। लाइबिलिटी भी जब बढ़ेगी तो क्रेडिट, घटेगी तो डेबिट। कैपिटल भी क्रेडिट बढ़ेगी तो घटेगी तो डेबिट। एक्सपेंस बढ़े तो डेबिट, घटे तो क्रेडिट। रिवेन्यू बढ़े तो क्रेडिट और घटे तो डेबिट। ये आपको याद रखना पड़ेगा। इसके लिए मैं एक जब जर्नल एंट्री कराऊंगा देन सबसे बेस्ट फॉर्मूला आपको दे दूंगा इन फ्यूचर। अभी जब हम पढ़ेंगे देन आपका आने वाला भी है वैसे भी, ठीक है। इसका गोल्डन रूल कहा जाता है इसे, अकाउंटिंग का गोल्डन रूल। आपने फुकरे पिक्चर देखी होगी, फुकरे पिक्चर में भी ये चीज़ यूज़ की गई है। जब वो भग जाता है और मैम के घर पे चला जाता है देन वो बोलता है डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर, ये वाली चीज़ बता रहा होता है। तो याद रखिएगा, डेबिट द रिसीवर, रिसीवर जो होगा उसको हम डेबिट करेंगे, क्रेडिट द गिवर, जो दे रहा होगा उसको क्रेडिट करेंगे। डेबिट वॉज कम्स इन एंड क्रेडिट वॉज गोज आउट, जो हमारे पास आ रहा होगा उसको डेबिट करेंगे, जो हमारे पास से जा रहा होगा उसको क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। सी क्या है, डेबिट ऑल द एक्सपेंस एंड लॉसेस, लॉसेस और एक्सपेंस को हम क्या करते हैं, डेबिट करते हैं, और क्रेडिट किसको करते हैं, प्रॉफिट एंड गेन को। ठीक है, अगर इसको मैं ऊपर वाली चीज़ से रिलेट करूं तो जो हमें दे रहा है, ठीक है, लाइक अगर हमारे पास कैश आ रहा है, कौन पे कर रहा है, राम पे कर रहा है, तो राम को हम क्या करेंगे, डेबिट, और कैश को क्या कर देंगे, क्रेडिट। ठीक है, डेबिट द रिसीवर, जो सॉरी रिसीव कर रहा है, जो यहाँ अगर दे रहा है तो क्रेडिट, सॉरी ये डेबिट। अगेन समझ लेते हैं, थोड़ा कंफ्यूजन हो गया था, क्या होगा, क्या कह रहे हैं, डेबिट द रिसीवर, जो रिसीव करेगा उसको डेबिट करना है। लाइक बिजनेस है हमारा और राम है, राम अगर हमें कुछ चीज़ दे रहा है, ठीक है, राम हमें कैश पे कर रहा है, तो हमें क्या करना है, डेबिट द रिसीवर, रिसीवर जो है उसको डेबिट करना है। रिसीवर हमारे पास क्या है, बिजनेस है, और हम बिजनेस में बिजनेस को तो डेबिट करेंगे नहीं, तो किसको करेंगे, कैश को, कैश अकाउंट डेबिट। और क्रेडिट द गिवर, जो दे रहा है, दे कौन रहा है, राम दे रहा है, तो राम को हम क्या कर देंगे, क्रेडिट। ठीक है, उसी तरीके से डेबिट वाज कम्स इन, अब इस वाली एंट्री में अगर देखा जाए तो हमने एक यही रूल यूज़ किया, क्रेडिट द गिवर, जो दे रहा था उसको हमने क्रेडिट कर दिया। अब डेबिट वाज कम्स इन, जो हमारे पास आ रही है उसको क्या करना है, डेबिट करना है। तो हमारे पास क्या आ रहा था, कैश आ रहा था, तो कैश क्या कर दिया हमने, डेबिट कर दिया। ठीक है, और क्रेडिट वाज गोज आउट, अगर हम कैश पे कर रहे होते तो क्रेडिट कर देते किसको, कैश को। सेम उसी तरीके से डेबिट ऑल द एक्सपेंस, अगर हमें एक्सपेंस हो रहा है, खर्चा हो रहा है, तो हम उसको क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। लाइक अगर मैं मान के चलूँ सैलरी पे कर रहा हूँ, तो सैलरी को हमें क्या करना होगा, डेबिट करना होगा। और हम पे किस में करेंगे, कैश में, और तो कैश हमारे पास से जा रहा है, इसका मतलब व्हाट गोज आउट, जो हमारे पास से जा रहा है, क्रेडिट टू कैश अकाउंट। एक तो ये टर्म होगी जर्नल एंट्री करने की, जो मैंने ये चीज़ एंट्री की है वो हमारी क्या कहलाती है, जर्नल एंट्री। तो जर्नल एंट्री करने के दो तरीके के हैं, एक तो इन फॉर्मूले से, ठीक है, या फिर अल्टरनेटिव फॉर्मूला है जो मैं आपको बता दूंगा अभी, जो कि हमारे उस ऊपर जो ये दे रखे हैं, असेट्स, लायबिलिटी, कैपिटल, एक्सपेंस और रिवेन्यू, इनसे रिलेट करेगा। अब आ जाते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स। अकाउंट्स हमारे किस तरीके से क्लासीफाई किए जाते हैं, पहला होता है ट्रेडिशनल मेथड और दूसरा है मॉडर्न मेथड। ट्रेडिशनल मेथड में याद रखिएगा 3 तरीके के अकाउंट होते हैं, एक होता है पर्सनल, एक होता है रियल और एक होता है नॉमिनल। ठीक है, ये 3 मेन है जो माने जाते हैं। पहला कौन सा, पर्सनल, दूसरा रियल, तीसरा नॉमिनल। हमें अब पहचानने होते हैं कोई भी अकाउंट होगा तो उसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं, तो हमने इसको डाइवर्सिफिकेशन किया है। क्या, पर्सनल में 3 तरीके के होते हैं, नेचुरल, आर्टिफिशियल, रिप्रेजेंटेटिव, और इम्पर्सनल कर दिया, मीन सेकंड कैटेगरी कर दी, जिसमें रियल और नॉमिनल आते हैं। ठीक है, अब एक चीज़ बताइए, नेचुरल, नेचुरल का मतलब है जो प्राकृतिक है। प्राकृतिक कौन है, हम लोग हैं। नेचुरल पर्सन जो है राम, श्याम, गोलू, मोलू, ठीक है, ये सब। आर्टिफिशियल का मतलब है जो पर्सन तो माने जाते हैं लेकिन वो इंसान नहीं है, इंडिविजुअल नहीं है, तो लाइक कंपनी, फर्म, पार्टनरशिप फर्म, सोल प्रोप्राइटर, बिजनेस, जितने भी हैं वो हमारे किस में आ जाते हैं, आर्टिफिशियल में आ जाते हैं। अब आ जाते हैं रिप्रेजेंटेटिव। रिप्रेजेंटेटिव क्या है, जितने भी हमारे नॉमिनल अकाउंट हैं, ठीक है, उनके आगे अगर हम प्रीफिक्स लगा दें, प्रीफिक्स का मतलब है आउटस्टैंडिंग लगा दें, या एडवांस रिसीव्ड आ गया,
ठीक है, वो सब हमारे किस में आ जाते हैं, रिप्रेजेंटेटिव में। वो किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, किस चीज़ को, नॉमिनल अकाउंट को रिप्रेजेंट कर रहे होंगे। ठीक है, ये 3 चीज़ें समझ गए, नेचुरल क्या होते हैं, आर्टिफिशियल क्या होते हैं, रिप्रेजेंटेटिव क्या होते हैं। अब आ जाते हैं रियल। रियल का मतलब है जो चीज़ रियल में है, तो रियल में कौन सी चीज़ें होती हैं, जो टेंजिबल होती हैं। आपको पता होगा टेंजिबल क्या होते हैं, जिसको हम छू सकते हैं, देख सकते हैं, उन्हें हम रियल कहते हैं। ठीक है, मीन्स जितने भी असेट्स होंगे जो प्रैक्टिकली अगर देखा जाए, फिक्स्ड असेट्स जितने भी होंगे वो हमारे किस में काउंट किए जाएंगे, रियल अकाउंट में ट्रीट किए जाएंगे। ठीक है, और फिर नॉमिनल क्या होते हैं, चाहे वो नॉमिनल का मतलब है जो नॉर्मल है। ठीक है, खर्चे जितने भी होंगे हमारे नॉमिनल अकाउंट होंगे, इनकम जिससे भी आ रही होगी वो हमारे नॉमिनल अकाउंट को ट्रीट करेंगे। ठीक है, अब देखना क्या है, अगर कोई भी अकाउंट एंट्री की जाती है, पहले इस मेथड से की जाती है, ट्रेडिशनल मेथड, जो कि हमारा किसको डिनोट करता है, इन गोल्डन रूल्स पे डिपेंड करता है। दूसरा हमारा है मॉडर्न अप्रोच। मॉडर्न अप्रोच किस पे डिपेंड करती है, जो ऊपर का हमने 5 ये बताए थे। ठीक है, तो आ जाते हैं, अगर मैं इसी को एक एंट्री करके देखते हैं, मैंने सैलरी पे करनी है, क्या पे करनी है, सैलरी पे करनी है, किसको, राम को 100 रुपये। ठीक है, पहले अब हमें इसमें 2 अकाउंट समझने पड़ेंगे। तो पहला अकाउंट हमारा आ जाएगा सैलरी, दूसरा अकाउंट आ जाएगा राम, तीसरा क्या है, कैश में पे किया। याद रखिएगा अब क्या है। ठीक है, क्या चीज़ हमने किसको पे करी है वो देखनी है। तो सबसे पहले हमने सैलरी, सैलरी क्या है, एक तरीके से खर्चा है, एक्सपेंस है। राम हमारा क्या है, पर्सनल है, और ये हमारा नॉमिनल हो जाएगा, एक्सपेंस है। तो कैश हमारा क्या है, रियल है। ठीक है, अब देखते हैं सबसे पहले नॉमिनल। नॉमिनल का क्या है, नॉमिनल ये है, तो इस पर हमारा सी मेथड लगता है। सी मेथड कौन सा, किसका, डेबिट ऑल द एक्सपेंस और लॉसेस एंड क्रेडिट ऑल गेन्स एंड प्रॉफिट। तो हमारा ये क्या है, एक्सपेंस है, और एक्सपेंस हमारा क्या होता है, डेबिट होता है। तो हमें क्या करना है, सैलरी को डेबिट कर देना है, सैलरी अकाउंट डेबिट। फिर दूसरा है पर्सनल। अब एक चीज़ बताइए, आपने क्या राम को रिकॉर्ड करने की ज़रूरत है या कैश को रिकॉर्ड करने की ज़रूरत है, या हमने पे किसको करा है वो उससे मतलब नहीं, वो तो हमारे एक अकाउंट में कहीं ना कहीं लिखा होगा कि हमने सैलरी इन इन बंदों को दी है, लेकिन हमने किस में दिया, कैश में दिया, बैंक से दिया, चेक में दिया, या कोई गुड्स दिया है, तो हमने कैश दिया है। तो कैश हमारा क्या है, रियल। तो रियल हमारा क्या माना जाएगा, डेबिट वाज कम्स इन बी और क्रेडिट वाज गोज आउट। तो याद रखिएगा पर्सनल पे हम कौन सा यूज़ करते हैं, पर्सनल पे हम यूज़ करते हैं ए मेथड, बी मेथड रियल पे, सी मेथड हम करते हैं किस पे, नॉमिनल पे। तो कैश क्या है हमारा, रियल, बी मेथड यूज़ करेंगे। बी मेथड हमारा कौन सा है, डेबिट वाज कम्स इन और क्रेडिट वाज गोज आउट। तो हमारे पास कैश आ रहा है या जा रहा है, जब हम पे कर रहे हैं तो इसका मतलब हमारे पास से जा रहा है, तो हम कैश को क्या कर देंगे, क्रेडिट। तो टू कैश अकाउंट, कितने रुपए से, 100 रुपये से। अब आप देख सकते हो इस ट्रेडिशनल मेथड में हमने कितनी मेहनत करनी पड़ी। सबसे पहले अकाउंट पहचाना, अकाउंट पहचानने के बाद हमें ये पता करा कि वो नॉमिनल है, पर्सनल है या रियल है। देन उसके बाद हमने मेथड लगाया, ए बी या सी, वो जो गोल्डन रूल्स हैं उनमें से देखा, फिर उसमें देखा कि डेबिट करना है, क्रेडिट करना है, क्या करना है। तो एक तो ये हो गया मेथड कौन सा, ट्रेडिशनल मेथड। ठीक है, सेकेंड मेथड है मॉडर्न मेथड, मॉडर्न अप्रोच। तो इसमें क्या होता है, याद रखिएगा, लाइबिलिटी, कैपिटल या प्रॉफिट, या फिर हम इसको कह सकते हैं इनकम। ठीक है, और अगर शॉर्ट फॉर्म में लिखा जाए तो लाइबिलिटी, इनकम, कैपिटल, LIC बढ़े तो हम क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं। असेट्स, एक्सपेंस और लॉस बढ़े तो हम इसको क्या करते हैं, डेबिट, और घटे तो क्रेडिट, और अगर LIC घटे तो डेबिट। इस चीज़ को याद रखने की ज़रूरत है। बस आपको ये देखना है, कोई भी ट्रांजैक्शन अगर आप करते हो तो उसमें हमें आपको ये देखना है कि वो असेट्स एक्सपेंस है या कैपिटल है, लायबिलिटी है, क्या है। तो डेबिट और क्रेडिट बहुत ईजी कर सकते हो।
अब इसी एंट्री को जो हमने सैलरी वाली करी थी, सेम एंट्री हम इधर करते हैं। तो क्या था हमारा, सैलरी पे टू राम 100 रुपये की, 100 रुपया कैश था, ठीक है। सैलरी हमारा क्या है, खर्चा, खर्चा बढ़ता है तो हमारा क्या होता है, डेबिट, तो सैलरी अकाउंट डेबिट। कैश, कैश हमारा क्या होता है, असेट्स। अब एक चीज़ बताए, कैश हमने कम होगा या बढ़ेगा, ऑब्वियस सी बात है, अगर हम किसी को पे कर रहे हैं तो हमारा कैश क्या हो जाएगा, घट जाएगा। मीन्स असेट्स जो है वो हमारी क्या हो जाएगी, घट जाएगी, घट जाएगी तो क्रेडिट कर देते हैं। तो टू कैश अकाउंट, कितने अमाउंट से, 100 रुपये से, है ना इजी। तो अब एक चीज़ याद रखना, नॉर्मली हमें याद तो रखनी पड़ेंगी ये सारी चीज़ें, ट्रेडिशनल मेथड भी याद रखना पड़ेगा, पर्सनल, इम्पर्सनल, नेचुरल, आर्टिफिशियल, रिप्रेजेंटेटिव, रियल, नॉमिनल और फिर गोल्डन रूल भी याद रखना पड़ेगा। लेकिन जब हम जर्नल एंट्री करेंगे, जब हम जर्नल एंट्री करेंगे तो हम हमेशा मॉडर्न अप्रोच को यूज़ करेंगे। मॉडर्न अप्रोच यूज़ करने का तरीका क्या है, LIC बढ़े तो क्रेडिट, घटे तो डेबिट, असेट्स एक्सपेंस लॉस बढ़े तो डेबिट, अदरवाइज क्रेडिट, ठीक है। अब इसमें से थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। ओरिजिनल एंट्री क्या होती है, जर्नल प्रॉपर में होती है, फिर उसके बाद लेज़र, तो जर्नल प्रॉपर, कैश बुक्स और अदर बुक्स। मीन्स हमें जो प्रिंसिपल एंट्री होती हैं, मतलब सबसे पहले जो एंट्री हमारी होती हैं वो हमें रिकॉर्ड करनी पड़ती हैं जर्नल प्रॉपर में। जर्नल प्रॉपर हम कह सकते हैं जर्नल लेज़र पे, जर्नल एंट्रीज जो होती हैं, ठीक है। फिर कैश बुक में बनानी होती है, और अदर डे बुक, अदर डे बुक में हमारी कौन कौन सी आ जाती है, परचेज सेल्स की, परचेज सेल्स रिटर्न्स की, ये हो जाती है हमारी डेटर और क्रेडिटर्स की, डेटर्स और क्रेडिटर्स की, ठीक है। जब हम बुक्स पढ़ेंगे देन इसको हम समझ लेंगे कि किस तरीके से ये बुक्स बनती हैं, तो ये भी अलग चैप्टर है। तो और आगे बढ़ते हैं। अब हमारे पास रह गया क्या क्या, एक लेज़र रह गया, जनरल लेज़र का डिफरेंस रह गया, और ये दो क्वेश्चंस रह गए। दो क्वेश्चंस क्या हैं, जनरल एंट्री हमें करनी है, गुड्स एंड सर्विस टैक्सेस इंक्लूड हो जाए तब कैसे करते हैं जनरल एंट्री, तो वो चीज़ है, ठीक है। तो जब हम जनरल एंट्री का चैप्टर पढ़ेंगे तो उसमें हमारी ये कवर हो जाएंगी, तो हम इसको छोड़ देते हैं, इन दोनों को छोड़ देते हैं। लेज़र, लेज़र में अभी आपको बता देता हूँ लेज़र क्या होता है, जर्नल एंट्री भी बता देता हूँ कि एक दो एंट्री मैं करा के इसमें शो कर देता हूँ, एंड देन जब हम प्रैक्टिकल क्वेश्चन करेंगे तब हम उसको कवर कर लेंगे। अभी पढ़ लेते हैं थोड़ा क्या डिस्टिंक्शन बिटवीन जर्नल एंड लेजर, जर्नल और लेजर में क्या फ़र्क होता है। तो हमें सबसे पहले पता है कि फर्स्ट एंट्री हमारी किस में होती है, जर्नल में होती है। जर्नल में एंट्री करने के बाद हम किस में ट्रांसफ़र करते हैं, लेजर में ट्रांसफ़र करते हैं। जर्नल एंट्री हमारे पास किस तरीके से रिकॉर्ड होती है, क्रोनोलॉजिकल रिकॉर्ड होते हैं, मतलब पहले जो आई वो चीज़ फिर जो जो आती रहेंगी उस तरीके से, मीन्स डे और टाइम टू टाइम, ठीक है, हमें रिकॉर्ड करनी पड़ती है। लेजर किस तरीके से होते हैं, एनालिटिकल। एनालिटिकल का मतलब है अगर हमारी कोई कैश अकाउंट बन रहा है, लेजर बन रहा है, तो हमारी कैश से ही सारी रिकॉर्डिंग होगी, चाहे फिर वो लाइन टू लाइन हम रिकॉर्ड करें, किस तरीके से भी रिकॉर्ड करें, इट डजेंट मैटर, केवल कैश से ही रिकॉर्ड होंगी, कैश की ही सारी एंट्री रिकॉर्ड होंगी केवल, अदर किसी अकाउंट्स की नहीं होंगी। अब आ जाते हैं, जर्नल एज अ बुक ऑफ सोर्स ऑफ एंट्री गेट ग्रेटर इंपॉर्टेंस एज लीगल एविडेंस अदर देन लेजर। मीन्स अगर हम कोई भी केस होता है या कुछ भी होता है तो हमारा जो जर्नल एंट्रीज होती है या जर्नल प्रॉपर बुक्स होती हैं उनको हम लीगल एविडेंस के रूप में मानते हैं, क्योंकि उस टाइम पे हमारी जर्नल एंट्री में नरेशंस भी होती है, साथ के साथ एक सोर्स डॉक्यूमेंट भी कोई ना कोई होता है जिसकी वजह से हमने वो एंट्री की होती है, ठीक है। और आपको पता है सोर्स डॉक्यूमेंट क्या होता है, हमारे एक तरीके से एविडेंस होते हैं। फोर्थ आ जाता है, ट्रांजेक्शन इन द बेसिक्स ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ डाटा विद इन द जर्नल अकाउंट इज द बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ डाटा इन द लेजर। मीन्स ट्रांजेक्शन्स क्लासिफाइड होती हैं, मीन्स जब हम जर्नल एंट्री बनाते हैं तो उसमें ट्रांजेक्शन्स लिखी होती हैं सारी, ठीक है। मीन्स ट्रांजेक्शन 1, ट्रांजेक्शन 2, ट्रांजेक्शन 3, ट्रांजेक्शन 4 ऐसे करके लिखी होती हैं। लेकिन लेजर्स में क्या होते हैं, अकाउंट्स बनते हैं। इन ट्रांजेक्शन में जितने भी अकाउंट्स खुलते हैं, मीन्स जो जो अकाउंट्स हम यूज़ करते हैं उनके प्रॉपर अलग अलग लेजर बनते हैं। कैश अकाउंट अलग बनता है, मीन्स एक अकाउंट ये हो गया, दूसरा अकाउंट मान के चले सैलरी अकाउंट अलग बनेगा, तीसरा अकाउंट परचेज अकाउंट अलग बनेगा, चौथा अकाउंट मशीन अकाउंट अलग बनेगा,
पांचवा अकाउंट बिल्डिंग अकाउंट अलग बनेगा। इस तरीके से अकाउंट बनते हैं। और जर्नल में क्या होते हैं, ट्रांजेक्शन्स रिकॉर्ड होती हैं। प्रोसेस ऑफ रिकॉर्डिंग इन द जर्नल इज कॉल्ड जर्नलाइजिंग। ठीक है, जो भी हमारी प्रोसेस ऑफ रिकॉर्डिंग होती है उसे हम क्या कहते हैं, जर्नलाइजिंग कहते हैं। और लेजर में जब हम रिकॉर्ड करते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं, पोस्टिंग। पोस्टिंग क्यों कहते हैं, क्योंकि हम जो जर्नल एंट्री होती है उसमें से एंट्री निकाल निकाल के कहाँ भेज रहे होते हैं, लेजर्स में भेज रहे होते हैं, मीन्स पोस्ट कर रहे होते हैं, तो इसलिए हम इसको क्या कहते हैं, पोस्टिंग। अब आ जाते हैं जर्नल और लेजर का एक एक एग्जाम्पल कर लेते हैं। ठीक है, बस एक एक एग्जाम्पल कराते हैं, देन वीडियो ख़त्म करते हैं। मान के चलते हैं सैलरी किसको दी थी हमने, राम को। सैलरी पे टू राम ₹100। तो जर्नल एंट्री हमारी कैसी बनती है, एक फॉर्मेट, चलो फॉर्मेट नेक्स्ट क्लास में बता देंगे जब जर्नल एंट्री स्टार्ट करेंगे तब। तो अभी बस एंट्री करते हैं, क्या थी हमारी एंट्री, सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, ₹100 से। ठीक है, और इसके बीच में आ जाती है ब्रिंग सैलरी पेड टू राम इन कैश। ठीक है, मीन्स एक नरेशन दे दी कि राम को हमने सैलरी पे की थी, इस चीज़ की ये ट्रांजेक्शन्स है। ठीक है, यहाँ पे आ जाती है डेट, ये होता है डेबिट का ऑप्शन और ये होता है क्रेडिट का ऑप्शन। ठीक है, तो इस तरीके से कुछ फॉर्मेट होता है जिसमें हम यूज़ करते हैं। और फिर लेजर्स का क्या होता है, इसमें से कौन कौन से अकाउंट यूज़ किया है, सैलरी अकाउंट और कैश अकाउंट। तो हम इधर लिखेंगे सैलरी अकाउंट, इधर लिखेंगे क्या, कैश अकाउंट। डेबिट क्रेडिट मैंने आपको बताया था कि लेफ्ट साइड डेबिट होता है और राइट साइड क्रेडिट होता है, तो ये हम लिख देते हैं। अब एक चीज़ बताइए, अगर आप किसी किराना की दुकान पे जाते हैं, मीन्स किसी जनरल स्टोर पे जाते हैं और उनसे बोलते हैं कि ये चीज़ मेरे को उधार दे दो, तो वो क्या करते हैं, आपका अगर आप ₹200 की चीनी लेके आ गए, ठीक है, उसके पास एक बुक होती है जिसपे शुरू में उसके रजिस्टर के ऊपर उसकी दुकान का नाम होता है। लाइक मान के चलते हैं राम अकाउंट, राम नहीं, राम तो हो जाएगा, मिस्टर एक्स की दुकान है, तो मिस्टर एक्स बुक के ऊपर लिखा रहेगा, उस रजिस्टर के ऊपर लिखा रहेगा। लेकिन बुक के अंदर किसका नाम लिखा होगा, आपका नाम लिखा होगा कहीं ना कहीं। किसका नाम लिखा होगा, आपका लिखा होगा। लाइक मान के चलते हैं गोलू लेके आती है, ठीक है, तो गोलू ने क्या लिया, चीनी ली, कितने की, ₹200 की। मतलब कि अगर हम रिकॉर्ड कर रहे हैं कोई ट्रांजैक्शन तो हम अपना नाम नहीं लिखते, अपना नाम कहाँ लिखते हैं, ऊपर लिख के रखते हैं। ठीक है, अंदर किसका नाम लिखते हैं, जिसके साथ हमारी ट्रांजैक्शंस हुई उसका, और उसका अमाउंट लिखते हैं। इसका मतलब इस कंक्लूजन को देखा जाए तो सैलरी अकाउंट में सैलरी का नाम नहीं आएगा, नाम किसका आएगा, कैश का आएगा। ठीक है, और कैश अकाउंट में नाम किसका आएगा, सैलरी का आएगा। अब डिपेंड करता है डेबिट साइड आएगा या क्रेडिट साइड, डेबिट साइड आएगा या क्रेडिट साइड। तो नॉर्मली अगर देखा जाए, मेरे जो बेसिक फॉर्मूला था LIC वाला, तो उसके हिसाब से यहाँ पे कैश क्या है, कम हो रहा है, और कैश कम होता है तो क्रेडिट होता है। इसका मतलब टू बाय सैलरी कितने से, ₹100 से। और सैलरी हमारा क्या है, खर्चा है, और खर्चे बढ़ते हैं तो डेबिट, तो यहाँ आ जाएगा कैश ₹100। अब एक चीज़ देखना, अगर सैलरी में सैलरी का नाम नहीं आएगा, अगर हम सैलरी को छुपा दें तो बचता क्या है, टू कैश अकाउंट। ठीक है, तो नाम किसका आएगा, टू कैश। ठीक है, याद रखिएगा टू कैश। और जब कैश अकाउंट की बारी आएगी तो कैश अकाउंट को छुपा दिया जाएगा, पूरे को यहाँ से नीचे का छुपा दिया जाएगा। ठीक है, तो बचेगा क्या, सैलरी अकाउंट। तो हम यहाँ लिखते हैं बाय सैलरी। ठीक है, अगर कुछ डेबिट चीज़ें होती है तो उसके आगे क्या लग जाता है हमारी तरफ से, बाय। तो यहाँ पर क्या आएगा, बाय सैलरी ₹100 से, और यहाँ पे टू कैश ₹100 से। ठीक है, तो ये हमारे एक तरीके से लेज़र बनते हैं, और सारी जितनी भी एंट्री होती हैं सारी धीरे धीरे ट्रांजैक्शंस इनमें ट्रांसफ़र हो जाती हैं, और लेज़र्स में क्या बनते हैं, अकाउंट्स। तो यहाँ पे हमने कौन कौन से चैप्टर कवर कर लिए, अकाउंटिंग इक्वेशंस, वाउचर्स, लेज़र और जर्नल, और साथ के साथ डेबिट एंड क्रेडिट रूल्स। ये 4-5 चैप्टर, 1 2 3 4 5 चैप्टर में इसमें कवर कर चुका हूँ, मीन्स 5 चैप्टर की थ्योरी मैं कवर कर चुका हूँ। अब जो स्टार्टिंग होगी वो एक एक चैप्टर की प्रैक्टिकल क्वेश्चन स्टार्ट करूँगा,
तब तक के लिए बाय बाय। और मेरा चैनल अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, वीडियो को लाइक कर दें और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, जितनी ज़्यादा हो सके उतनी ज़्यादा शेयर कीजिए और बेल आइकन पर प्रेस कर लीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। और अगर आपको ये नोट्स चाहिए तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। हैव अ नाइस डे, गुड बाय एंड टेक केयर।